स्टूडेंट, आज हम डॉट प्रोडक्ट और उसके बिटवीन क्या एंगल होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पता है कि डॉट प्रोडक्ट में करने से पहले हमने वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, हमने इन दोनों वेक्टर्स को प्रोडक्ट करना है। सो इन वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। हम इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाउ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने कंसीडर करिए एक वेक्टर है पी जिसके कंपोनेंट है ए बी सी, और दूसरा वेक्टर क्यू कंसीडर करते हैं जिसके कंपोनेंट एक्स वाई और जेड है। इन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। जो कंपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है तो सभी कंपोनेंट का जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है उसको हम ऐड करते हैं। जैसे ए को एक्स के साथ किया ए एक्स प्लस, बी को वाई के साथ करने पर बी वाई, और सी को जेड के साथ करने के बाद सी जेड आ जाता है। जब हम दोनों सभी वेक्टर्स को या दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो एक सिंगल नंबर होगा। हमने याद रखना है कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट की दो वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट एक नंबर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ये आपने याद रखना है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट करके। जैसे पी और क्यू की डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आएगा। इसे और क्लैरिफाई करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 2i कैप 3j कैप 4k कैप। जो x होता है उसके अलॉन्ग i लेते हैं, y के अलॉन्ग j और z के अलॉन्ग k कैप लेते हैं। अब इसके फर्स्टली हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। जैसे a के कंपोनेंट क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसके पहले हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए। a के कंपोनेंट 2 3 4 होंगे, b के कंपोनेंट क्या होंगे 7 5 1, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी डॉट प्रोडक्ट करने के टाइम हम इन कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली 2 इंटू 7 मीन्स डॉट, डॉट मीन्स इंटू मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 5 एंड 4 इन डॉट 1। अब इसका क्या करेंगे सॉल्व। 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4। सभी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। 14 प्लस 15 प्लस 4। अब इसका एडिशन कर देंगे, एडिशन करने पर हमारा 33 आंसर आ जाएगा इसका। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगी, एक नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 33 नंबर है, चाहे वो प्रोडक्ट में जो भी था। अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं, दो वेक्टर्स उसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एक थ्योरम होती है डॉट प्रोडक्ट की जो क्या लिखती है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जो ए और बी का एंगल होगा उसके साथ कोस थीटा कंसीडर करते हैं। जब एंगल फाइंड करना होगा कॉस थीटा, फिर क्या होगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा मीन्स एंगल फाइंड करने के लिए। जैसे दो वेक्टर्स है उसके बिटवीन कोई एंगल एग्जिस्ट करता है उसको फाइंड करने के लिए। इसे और क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, उसके पहले कंपोनेंट्स लिख लिए ए के और बी के, दोनों को कंपोनेंट्स को लिख लिया। अब हमने क्या करनी है, उसकी एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया है, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और डॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ए डॉट बी करेंगे। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, -2 को 4 के साथ, 1 को -3 के साथ। फर्स्टली हमारी ऐसे होगा, जैसे अब देखो, फर्स्टली हमने क्या किया, ए डॉट बी निकाल लिया। सेकेंडली हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला। ए का मैग्नीट्यूड क्या, जो भी टर्म होती है उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर कर देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का भी 4, 1 का 1 स्क्वायर और अंडर 9,
इसका सॉल्व कर लिया 3 आ जाएगा। बी का कर लेंगे 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √1, 16 13। जो फॉर्मूला है उसमें सभी वैल्यूज़ को हम फिल कर देंगे। जैसे ए डॉट बी की 13 है वैल्यू, ए डॉट बी की हमारी वैल्यू 13 है, और ए डॉट बी की जो है वो क्या है 3.3, और उसकी 3 है और उसकी 13 के साथ 13 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा टर्म क्या आएगी 1/3। सो ये हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा। अब हमने याद क्या रखना है कि इसको करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं टू वेक्टर्स को। सबसे पहले जब 90 डिग्री एंगल होगा तो दो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। सेकेंडली जब उसका एंगल 0 डिग्री होगा तो वो वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल होंगे। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो दो वेक्टर्स क्या होंगे एंटी पैरेलल डायरेक्शन पर होंगे। सब हम एंगल के बेसिस पे दो वेक्टर्स का